हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पहले दो वीडियो में आप लोगों ने देखा था सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है और सॉल्यूशन किसे कहते हैं। इसमें हम देखेंगे हाउ कैन वी एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिवली और दूसरा होता है क्वांटिटेटिवली। दो तरीके से हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजरमेंट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पर है क्वालिटेटिवली कंसंट्रेशन जनरली हम अपनी डेली लाइफ में ही यूज करते हैं। एक्चुअली जैसे डाइल्यूट कितना डाइल्यूट है एक इस तरीके से, और दूसरा कितना कंसंट्रेट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि आप लोगों ने डाइल्यूट का मीनिंग डेली लाइफ में अपन जैसे कोई चीज को देख रहे होते हैं एक अनुमान लगाते हैं। एक एग्जांपल के ले लें अपन, तो मिल्क में जब मिल्क देता है तो अपन अपने फिंगर को डाल के देखते हैं कि ये कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, क्या उसमें वाटर तो मिक्स नहीं है। अब वो उसकी क्वांटिटी को हम एक्यूरेट नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए जो फार्मर होता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है क्वालिटी को। अगर उसके सामने भी हम मिल्क रख देंगे तो मिल्क को देखकर बता देगा कि भैया ये मिल्क में वाटर की मिक्सिंग है या नहीं है, पर वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। मिल्क सेलर को जब वो बोलता है कि भाई इसमें तो वाटर मिक्स है, वो कहता है नहीं भैया ये जो एक्चुअली क्या है कि आज हमने बफेले का मिल्क नहीं लाया है, काऊ का ले आया है, हो गया कंफ्यूज। और अगर कहेगा कि भैया ये तो काऊ से के मिल्क से भी ज्यादा थिन है, तो कहेगा भैया हम तो बकरी का ले आए। कहने का मीनिंग यह है कि एक्यूरेसी का इसमें बहुत कमी होती है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि कितना कंसंट्रेट है कितना नहीं है, सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है कितनी नहीं है। यहां पर कंसंट्रेट का मीनिंग यह होता है, हिंदी में अगर हम बोले तो कितना गाढ़ापन, थिकनेस, और डाइल्यूट मतलब कितना पतला है, इसका मीनिंग यह होता है। तो मीन्स इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेसिंग करने के लिए क्वालिटेटिव के कंपैरिजन में इसको ज्यादा रेफरेंस देते हैं, क्वालिटेटिव को ज्यादा देते हैं, क्वांटिटेटिव को ज्यादा देते हैं। क्वांटिटेटिव का मीनिंग ये होता है कि कितनी क्वांटिटी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि 100 ग्राम वाटर में कितनी शुगर मिक्स है, अब आपने अगर क्वांटिटी बताई 10 ग्राम तो फिक्स, अब उसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं हो सकती है, तो यहां पर एक्यूरेसी बनी रहती है। अब क्या होता है कि इसलिए क्वालिटेटिव के कंपैरिजन में क्वांटिटेटिव को कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने में ज्यादा रेफरेंस दिया जाता है। तो कितने तरीके से इसको क्वांटिटेटिव को हम यूज करते हैं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, किंतु जो आपके 12th में दिया गया है तो वो है, पहला आपने देख लेते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में भी दो तरीके से परसेंटेज को हम बताते हैं। एक तो मास परसेंटेज और दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड हम ले लेते हैं पर पार्ट मिलियन। पर पार्ट मिलियन को अपन शॉर्ट में ppm बताते हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं थर्ड
हम मोलैलिटी के रूप में बताते हैं, मोलालिटी के रूप में बता सकते हैं। हम फोर्थ लेंगे मोलारिटी और नॉर्मेलिटी और हम बताएंगे मोल फ्रैक्शन के रूप में कंसंट्रेशन बताई जाती है, कौन सी, क्वांटिटेटिवली। और सेवंथ टाइप का हम देखेंगे मास फ्रैक्शन के रूप में हम इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बता सकते हैं। और 8th नंबर हम लेंगे फार्मूला कंसंट्रेशन। इस तरीके से हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मेजरमेंट इन चैनल के थ्रू करते हैं, इन फैक्ट के थ्रू करते हैं। अब सबसे पहले हम मास परसेंटेज को देखते हैं कि मास परसेंटेज, किसी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मास परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं करने जा रहा हूं। मास परसेंटेज किसे कहेंगे, क्या होता है कि जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो 0 से लेके हम 100 तक चले जाते हैं। परसेंटेज का मीनिंग यह होता है कि किसी भी चीज का इस 100 पार्ट में से कितना हिस्सा उसका। जैसे एक शुगर 100 ml शुगर है, उसमें कितना पार्ट सॉल्यूट का डिजोल्व है, यह भी हो सकता है। या यूं कहें कि 90 पार्ट किसका है, सपोज 90 पार्ट वाटर का है, वाटर, और 10 पार्ट शुगर का है, तो शुगर 10% हो गई। इसका मीनिंग यह होगा कि परसेंटेज मीन्स 100 पार्ट सॉल्यूशन के 100 पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट का डिसॉल्व किया गया है, उसको हम परसेंटेज कहेंगे। तो डेफिनेशन के रूप में इसको थोड़ा लिख देते हैं। पहले मैं मास परसेंटेज को लिख देता हूं। मास परसेंटेज क्या होगा मास परसेंटेज? मास परसेंट नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय मास dissolve in 100 parts of solution is known as mass percentage। देखिए परसेंटेज जैसे निकालते हैं ना आप किसी भी चीज का, जैसे आपने एग्जाम में सपोज 540 मार्क्स सिक्योर किए हैं, कितने में से? 600 में से। तो मैंने आपसे पूछा कि आपके कितने परसेंटेज आए, तो आप कैसे बताएंगे? आप परसेंटेज निकालना है तो ये परसेंटेज का साइन इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप? टोटल जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जैसे 540, और कितने में से किए हैं? टोटल 600 में से। फिर आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 2 जीरो गए, 6 से काट देंगे तो 90%। आप बताएंगे सर हमारे 90% आते हैं। ठीक उसी तरीके से किसी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज बताना हो तो हम इसको कैसे बताएंगे? इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो इसका रहेगा मास परसेंटेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे आप मास परसेंटेज निकाल लेंगे। अब इसे जैसे एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं अपन, न्यूमेरिकल क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% dissolved in 200 ग्राम सॉल्यूशन। 200 ग्राम सॉल्यूशन में 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया गया है और मैंने परसेंटेज दे दी, टोटल सॉल्यूशन का मास भी दे दिया। हमें इसका मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ NaOH इन ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ NaOH इंटू 100। क्या आ जाएगा, यहां पर 10% दिया है ये वाला आपको, इक्वल्स टू मास निकालना है, मास ऑफ NaOH और ये 200 इंटू ग्राम इंटू 100 दिया हुआ है, हमें इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका मास इक्वल्स टू मास ऑफ NaOH इक्वल्स टू, ये इसके साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 200 अपॉन, और ये 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन ने डिवाइड कर देंगे तो इक्वल्स टू 20 ग्राम आंसर। इस तरीके से हम मास कितना सॉल्यूट का डिसॉल्व है, या टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, या परसेंटेज, इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से हम वॉल्यूम परसेंटेज को देखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो मैं रब करने जा रहा हूं, ले लिया, मैं रब कर रहा हूं। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू, अब मैं इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं लिख रहा हूं, चलो डेफिनेशन में बोल देता हूं, बाद में रहा क्या होगी डेफिनेशन के हाउ नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द सॉल्यूट dissolved in 100 part of the volume of the solution is known as volume percentage। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वॉल्यूम डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। इसको मैं डायरेक्टली फार्मूले से ही बता देता हूं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, पार्ट ऑफ वॉल्यूम कर देता हूं, पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको इस वीडियो के साथ, इसको मैं अभी नाम दे दूंगा पार्ट ए, और थर्ड सॉल्यूशन
पार्ट थर्ड ए कर दूंगा और इसी का ही एक और नाम दे दूंगा सॉल्यूशन पार्ट थर्ड बी। जो बी वाला पार्ट होगा इस सारे लेक्चर से रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए दिया जाएगा। उसमें आपको एमसीक्यूज भी होंगे, एसर्शन भी होंगे और हो सकता है केस स्टडी भी हो, तो आप वहां पर देख सकते हैं। क्या है कि क्वेश्चन है, सपोज मैं लिख देता हूं कि 30 ml मिथाइल अल्कोहल is dissolved in 270 ml water. Find out percentage of methyl alcohol in the solution. अब देखिए इसमें आपको जो वॉल्यूम दिया जा रहा है किसका दिया जा रहा है, वाटर का, मतलब सॉल्वेंट का दिया जा रहा है। जबकि हमें फार्मूले में किसका रखना होता है, ओवरऑल सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम 12th के बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हम शॉर्ट में करते चले जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा, पर मैं यहाँ पूरा लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ही लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है ना, तो वॉल्यूम को शॉर्ट में वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू टोटल, अब मैं शॉर्ट में इसको फार्मूले को यूज कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट का कितना वॉल्यूम है, सोल्यूट का 30, ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना है, तो 30 तो सोल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है 270, तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इसका सॉल्यूशन का, इक्वल्स टू 300 अपॉन सॉरी 30 अपॉन 270 प्लस 30 300, ठीक है ना, क्या है ये ml है, n को अपन काट देते हैं, तो ये 0 से 0 कटा और 1 और ये 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसके परसेंटेज को, वॉल्यूम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इंटू 100 करना है, इंटू 100, तो 0 से 0, एक मिनट फिर से निकल देता हूं उसको, इक्वल्स टू 300 इंटू 100, इसको सबको काट दें, 10% इक्वल्स टू 10%। ये 10% वॉल्यूम सोल्यूट का डिजोल्व है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल का 10% 300 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को निकालते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं आगे का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है पर पार्ट मिलियन। तो पर पार्ट मिलियन, सबसे पहले देखिए इंग्लिश में क्या होता है 100, जब 2 जीरो होते तो 100, फिर n2 कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 10 और फिर से n2 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा मिलियन। और इन तीनों को अगर मैं इस तरीके से लिखूं साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 10⁶ मिलियन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सॉल्यूट का 10⁶ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में कितना डिजोल्व है, तो उसको पर पार्ट मिलियन कहा जाता है, पर पार्ट मिलियन कहा जाता है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये देखिए, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पहले तो मैं लिख दूं
पार्ट ऑफ पर पार्ट मिलियन, पर पार्ट मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, number of parts of solute in 1,000,000 parts of 1,000,000 parts of 1,000,000 को मैं ऐसा करता हूँ 1,000,000 ब्रैकेट में लिख देता हूँ 10⁶ parts of solution, number of parts of solute in 1,000,000 part of solution is known as per parts of million, इसको शॉर्ट में PPM करके बताते हैं, पर पार्ट ऑफ मिलियन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखें तो 100 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत जाइएगा। पहले मैं लिख रहा हूं 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम की जगह पर मिलीग्राम लगा हुआ तो कैसे लिखेंगे उसको देखिएगा, कंफ्यूजन यहां से मत जाइएगा। अगर मिलीग्राम लिखा हो तो कब कैसे करेंगे, और ग्राम लिखा हो तो कैसे करेंगे। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजोल्व्ड कितने में डिजोल्व कर दिया गया है, इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम ऑफ solution. Calculate the concentration of solution in per part million, पर पार्ट मिलियन में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की निकालनी है अपन को, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पर पार्ट मिलियन इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। PPM इक्वल्स टू, इसका 100 ग्राम है अपॉन इसका 1000 ग्राम है इंटू 10⁶। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो जाके ऊपर, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि ये वाला एक माइनस हो जाएगा इसमें से, 10⁶ मतलब 10⁵। इसकी कंसंट्रेशन होगी पार्ट पर मिलियन 10⁵। तो इस तरीके से हम पार्ट पर पार्ट मिलियन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको देखिए, अगर आपको लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आते हैं। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें एक फार्मूले से, मैं थोड़ा पहले लगा देता हूं, फिर इसकी थ्योरी पे जाते हैं। मैं इसको मान लेता हूं एक किसी कंपोनेंट का, कंपोनेंट सपोज तो एक है, यूं मानो तो सॉल्वेंट है, अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो Na ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और Na प्लस Nb नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप इसे देखकर मोल फ्रैक्शन को आराम से निकाल फार्मूला दे सकते हो, बता सकते हैं। मैं डेफिनेशन और लिखवा देता हूं, आपको पहले समझा देता हूं, मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। मैंने पहले ही फार्मूला लिख दिया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन टोटल या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। और ऐसा भी कह सकते हैं इन अ सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ इन द सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। देखो ये रेशियो दो तरीके से डेफिनेशन मैंने बोली, एक बार फिर से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मैंने सॉल्वेंट लिखा है, ठीक है ना, सॉल्वेंट ए एन ए, दोनों को लिख देता हूं तब अच्छा लगेगा। ये सॉल्वेंट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए मोल फ्रैक्शन की? मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको अपन मोल फ्रैक्शन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट a number of moles of solution is known as mole fraction, उसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। नंबर रेशियो ऐसा लिख देता हूं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन is called मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। हम मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, यहां लिख देता हूं सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज x1 and number of moles are Na and mole fraction of solute is x2 and number of moles of solutes NB, then mole fraction is equals to क्या होगा मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन पहले मोल फ्रैक्शन यहां से लिख देता हूं फॉर सॉल्वेंट x1 is equals to Na और Na
फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट X2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB। एक बात याद रखिएगा कि सम ऑफ द मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑलवेज वन, हमेशा वन होता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड solute is always one। कैसे होता है उसको देखेंगे अपन। जैसे x1 प्लस x2 इक्वल्स टू Na प्लस Nb, फिर NB अपॉन Na प्लस Nb। क्या करते हैं हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, Na प्लस Nb। सबको एलसीएम लेना आता होगा। Na प्लस Nb का इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, Na ही आएगा। फिर Na प्लस Nb पूरे Nb का इससे डिवाइड कर देंगे पूरे से तो 1 आएगा, इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस Nb आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे अपन x1 प्लस x2 तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे तो 1। इस तरीके से क्या है आपके पास, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। कहने का मीनिंग ये है कि मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के सम की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इस तरीके से अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन को देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे मास फ्रैक्शन और मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।